आदित्य एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। एक आदत उसे परेशान करती थी। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था। चाहे वह स्कूल के रिजल्ट हो, दोस्तों की सफलता हो या परिवार में किसी का योगदान हो, आदित्य हमेशा खुद की दूसरों से तुलना करने में उलझा रहता था। आदित्य का मानना था कि वह तभी सफल हो सकता है जब वह किसी और की तरह बने। उसकी कक्षा में एक छात्र था, राहुल, जो हमेशा टॉप करता था। आदित्य ने सोचा, राहुल इतना स्मार्ट है, लेकिन मैं नहीं। यही सोच उसे अंदर से कमजोर और निराश करती थी। आदित्य के घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। उसकी बहन ने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके माता पिता आदित्य की तुलना उसकी बहन के साथ करते रहते थे। तुम्हारी बहन ने यह किया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये शब्द आदित्य के कानों में हमेशा गूंजते रहते थे। उसे यह महसूस होता था कि वह दूसरों से कमजोर है। एक दिन आदित्य अपनी दादी के घर गया। वहां उसने अपनी दादी से एक बात जानी, जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक दिन दादी ने उसे अपने साथ बाग में काम करने के लिए बुलाया। आदित्य हमेशा की तरह उदास और निराश था, क्योंकि वह फिर से अपने दोस्तों और उनके सफलताओं से खुद की तुलना कर रहा था। दादी ने आदित्य से कहा, बेटा, तुम क्यों हमेशा खुद की दूसरों से तुलना करते हो? तुम्हारे पास भी अपनी खासियत है। याद रखो, तुम जो हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। हर इंसान का सफर अलग होता है, और जो तुम सोचते हो कि दूसरों के पास है, वह उनके अपने संघर्ष और यात्रा का परिणाम है। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। आदित्य चुपचाप सुन रहा था, लेकिन दादी की बातों का उसके दिल पर गहरा असर हुआ। उसे समझ में आया कि हर किसी की अपनी कठिनाइयां होती हैं और हर किसी की सफलता का अपना सफर होता है। दादी ने फिर आदित्य को एक कहानी सुनाई जो आदित्य के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने कहा, तुमने कभी पौधों की देखभाल का काम किया है? एक पौधा जब उगता है तो वह उसी रफ्तार से बढ़ता है जैसा उसे होना चाहिए। तुम नहीं देख सकते कि दूसरे पौधे कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर पौधा अपनी रफ्तार से बढ़ता है। तुम्हें उस पौधे की तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। अगर तुम इस पौधे की तुलना किसी दूसरे से करोगे, तो तुम्हें सिर्फ निराशा मिलेगी। दादी ने फिर उसे कुछ पौधों की देखभाल करने को कहा। आदित्य ने देखा कि हर एक पौधा अलग तरीके से बढ़ता था। कुछ जल्दी बढ़ रहे थे, तो कुछ धीमे, लेकिन सभी में एक ताकत थी, अपनी गति और अपनी दिशा। आदित्य ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका जीवन भी ठीक उसी तरह था। उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वह अब जानता था कि उसकी सफर अन्य लोगों से अलग थी और यही उसे खास बनाती थी। आदित्य ने दादी से सीखा कि दूसरों से अपनी तुलना करना समय की बर्बादी है। उसने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसने अपनी असली ताकत पहचाननी शुरू की। शुरुआत में यह कठिन था, क्योंकि आदित्य के मन में पुराने विचार थे। राहुल मुझसे बेहतर है, वह कर सकता है, और मैं नहीं कर सकता। आदित्य ने अपने जीवन में यह निर्णय लिया कि वह सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, न कि दूसरों की सफलताओं के पीछे भागेगा। समय के साथ आदित्य ने देखा कि वह अब धीरे धीरे सफल हो रहा था। वह अपने सफलता के पैमाने तय कर चुका था। आदित्य ने यह समझा कि सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं है, बल्कि खुद से बेहतर बनना है। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी जीवन के सफर की तुलना दूसरों से करना बेकार है। हर इंसान का सफर अलग होता है और हर किसी का संघर्ष और विकास अपनी रफ्तार से होता है। हमें अपनी खासियत और ताकत को पहचानना चाहिए और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।